नेक्स्ट ब्लॉग में। योगी जी को मेरा जय श्री राम, मोदी जी को भी जय श्री राम, और सर जी की तरफ से सभी को राम राम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। Hey guys, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज का व्लॉग ना वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एक प्ले था जिसमें मैं गया था, तो वो हमारे जो सर हैं, ये हमारे मधोज जी नाम है सर, हमारे बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेरे दिल के करीब है, समझ लीजिए एक फैमिली सदस्य टाइप के हैं। सर ने अभी एक प्ले कराया था बहुत ही अच्छा, और सर से पूछते हैं, सर जो आपने प्ले कराया था उस क्या मुद्दा था, मतलब ये आप मेरे को बताइए जो मुद्दा था प्ले का क्या था। जी, हमने जो है अभी एक प्ले जो है वाल्मीकि रंगशाला में कराया। जी जी जी। फर्ज के फरिश्ते। जी जी जी। तो जो फर्ज के फरिश्ते जो हैं, ये वकीलों के ऊपर एक उनकी समस्याओं पर, ज्वलंत मुद्दों पे हम लोगों ने ड्रामा एक लिखा, और उसको लिख करके मेरे निर्देशन में उसका मंचन हुआ। तो जो मेन उसका जो बेस है वो ये है कि अधिवक्ता जो है वो न्याय का प्रहरी है जी, न्याय का अभिकर्ता है जी, और न्याय के लिए काम करता है जी। तो उसके जीवन में जो है सबसे बड़ी समस्या ये है कि अधिवक्ताओं को गोली मार दी जाती है जी जी, उनके चैम्बर तोड़ दिए जाते हैं जी, उनकी सुरक्षा के मामले में कुछ भी नहीं होता है। तो सरकार को चाहिए है कि वो जो एक्ट है, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, उसको जो है वो लागू करें। तो वो प्रोटेक्शन एक्ट मतलब लागू नहीं हुआ अभी तक की सर? हाँ, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ, यूपी में नहीं लागू, और मतलब स्टेटों में, अदर स्टेटों में लागू है वो? हाँ, राजस्थान में लागू हुआ था जी जी। तो जो ये प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए ज़रूरी है कि अगर अधिवक्ता की सुरक्षा नहीं होगी तो फिर अधिवक्ता वर्ग का जो है वो बड़ा शोषण होता है। सही कह रहे हैं तो आप। सुरक्षा बहुत ज़रूरी है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा हो जी, ताकि वो साहसपूर्वक और निर्भीक होकर के पूरी तरह से वो न्याय के लिए काम कर सके। नहीं, वैसे तो मैं सर के प्ले में मैं गया था, मैंने म्यूजिक दिया था सर, आपने बहुत अच्छा प्ले किया, मज़ा आ गया सर जी। और जितने लोग भी आए थे मैंने सबके मुंह से तारीफ ही सुनी थी, कि जो भी मतलब मुझे दिख रहा था कि सबने बोला कि भाई 100 एक नंबर था, उसमें कोई गलती नहीं थी, कोई दोहरा नहीं था, क्योंकि सर की मेहनत और लोगों का प्यार देखिए, जैसे टीवी स्क्रीन पे सीन चल रही है, और अभी हम सबसे जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट टाइम कलाकार हैं उनसे मुलाकात कराएंगे। तो सर ये बताइए, कुछ आपसे सवाल है मेरे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आप प्ले करा रहे कितने साल मतलब आपको हो गए हैं? देखिए, हमारी संस्था 2002 से काम कर रही है जी। हमने जो है वो मेरा ही लिखा हुआ लखनऊ महोत्सव में मेरे निर्देशन में कश्मीर ड्रामा जी, पेड़ की कोख बचाना, उसके बाद अभी कला ठड्डे नौटंकी जो हिंदी संस्थान से पुस्तक मेरी प्रकाशित, मतलब अनुदान से प्रकाशित हुई है, तो कला ठड्डे नौटंकी का मंचन 7 जुलाई को हमने कराया था जी, इसी वाल्मीकि रंगशाला में। बहुत अच्छा मंचन किया था, उसमें डॉक्टर दिनेश शर्मा जी आए थे, उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मंत्री उत्तर प्रदेश। तो वो जब हमने जो कराया था तो उसमें यही रहा जी कि नौटंकी जैसी विधा है, नाटक जैसी विधा है जी जी जी, इन पे काम होना चाहिए जी। बाकी जो है SNA BNA की नाटक जो हैं जी, बहुत से बड़े बड़े नाम हैं जी जो मंचन कराते हैं, लेकिन सही सही आजकल जो है ऐसा मंचन नहीं हो पा रहा है जो बिल्कुल न्याय संगत हो। मंच के ऊपर जाने के बाद पता चलता है कि इतने सीखे हुए आर्टिस्ट अभिनय करने में बहुत चीज चूक कर देते हैं। ये हमारा छोटा सा ड्रामा था, मगर जल्दी ही हम इसको जो है वो अभी YouTube पे लोड करेंगे, देखें कि बिल्कुल बना हुआ मंचन था। तुमने भी अच्छी म्यूजिक दी और आपने बहुत अच्छा काम किया, उसमें अजय यादव जी ने भी काम किया, बाकी बहुत से लोगों ने काम अच्छा किया है। और जो मेन अभिनय है जी, तो देखा जाए तो बिल्कुल उसके नियमों के हिसाब से हम लोगों ने जो है उस पर मंचन कराया, और पब्लिक ने खुद इसको सराहा है और माना है कि ये बहुत अच्छा मंचन जी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा मेरे मधोज जी से, तो आप जो ये प्ले करा रहे हैं, नाटक करा रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, मतलब कैसे आपको अंदर मतलब ये आया कि मैं ये काम स्टार्ट करूँ, कैसे, मतलब क्या आपकी फैमिली बैकग्राउंड से कोई क्या कुछ इससे ताल्लुक रखता है, तो बताइए कुछ आप। आदित्य पाल जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है जी। हमारा पूरा परिवार जो है फिल्मों से ताल्लुक रखता है। अच्छा। मेरी नानी की बहन रेहाना, वो सुपरस्टार थी। वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, वंस अपॉन टाइम इन मुंबई जो फिल्म थी जी, उसके अंदर जो है उनमें उनके लिए जो है कंगना रनौत ने उन्हीं के नाम पर किरदार कर दिया था, जिसके लिए हमने हाई कोर्ट से मुकदमा जीता। तो जब वो मुकदमा हमने जीता हाई कोर्ट से, तो वहाँ से जो है वो हमने उनको फ़ोन किया नानी को अपनी, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, आई लव यू अली।
उन्होंने कहा कि तुमने मेरी इज्जत और मेरा सम्मान को बनाए रखा, तो उसके बाद में हमने उसी पे एक नाटक लिखा, रेडियो नाटक आई लव यू अली। आई लव यू अली जी, तो सबका तीरथ एक है, मेरा नाटक संग्रह है, अमेज़न पे उपलब्ध है, उसमें वो प्रकाशित हुआ है। और कश्मीर नाटक संग्रह हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी लोग उसको सराह रहे हैं। उसमें भी बहुत से नाटक हैं, हमने रेडियो नाटक भी लिखे हैं, सब लिखे हैं। इसका जो शुरुआत हुई है उसकी वजह जो है वो मेरी जो नानी है, नानी की बहन तो रेहाना थी, और जो नानी है ज़ोहरा बेगम, उन्हीं के नाम से हम अवार्ड बांटते हैं। और मेरी मदर। अच्छा, आपकी जो नानी थी तो उन्हीं के नाम से आप जितने भी अवार्ड बांटते हैं उनके ही नाम से, मतलब? जी, मैं असल बात, हमारी जो नानी थी वो उनका नाम ज़ोहरा बेगम, वो रीना देवी के नाम से गाना भी गाती थी और रीना देवी के नाम रंगमंची बहुत बड़ी कलाकार थी। फिल्मों में भी उन्होंने जन्नत, खिड़की वगैरह फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में काम भी किया रेहाना के साथ में। तो और हमारी मदर भी थी, उन्होंने भी कई फिल्मों में काम किया, उनके लिए हमने यश भारती की वगैरह मांग भी की थी। जी जी। तो नहीं उनको दिया सरकार ने, लेकिन फिर भी वहाँ से हमको प्रेरणा मिली। प्रेरणा का स्रोत जो नहीं, तो ये तो गलत बात है। अगर सर इतना कुछ कर रहे हैं, सरकार को भी देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप विरासत को जो ना कहीं विरासत, जो फैमिली की जो विरासत थी, तो उसको आप कहीं ना कहीं आगे ले जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज की जो युवा पीढ़ी है, इसको देख के लोग, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी काफ़ी नशे में पड़ी है, कुछ खुराखात कर रही है, तो इससे अच्छा रंगमंच सर अगर करा रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, विरासत आप अपनी बढ़ा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। सर को मतलब मैं तो काफ़ी अरसे से सर को जानता हूँ, काफ़ी सालों से जानता हूँ, सर काफ़ी मेहनत करते हैं। तो एक क्वेश्चन और है, अभी जो प्रेजेंट टाइम में यूपी में जो बीजेपी की सरकार है, क्या आप कुछ सरकार से कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार कोई भी हो जी, सब चाहते हैं कि रंगमंच को बढ़ावा मिले, रंगमंच को बढ़ावा मिले, और सरकार उसके लिए बजट का प्रावधान करती है। जी हमने कितनी बजट अभी लगाए, बीच में भी लगाए, कई कार्यक्रमों के लिए लगाए, लेकिन संस्कृति विभाग द्वारा हमेशा हमारा प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है। ये तो गलत बात है। सर ने कितने बजट लगाए, तो मैं खुद कहना चाहूँगा योगी जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, क्योंकि अगर सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई भी मेहनत कर रहा है, तो उसको उसका मेहनताना ज़रूर दिया जाए, क्योंकि हर एक, क्योंकि खर्चे में, क्योंकि जो काम होता है, प्ले होता है, तो उसमें खर्चा लगता है। सर अपनी तरफ से करते हैं, हॉल बुक करना, टेंट का, खाने पीने का, तो सरकार को भी देखना चाहिए। योगी जी ने कहा था कि यूपी में वो बनने जा रहा है, क्या फिल्म हब बनने जा रहा है। तो फिल्म हब कैसे बनेगा जब कलाकारों को सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? तो मेरी योगी जी से बहुत ही हाथ जोड़ के अपील है कि कलाकारों को सम्मान दिया जाए, उनका मेहनताना दिया जाए, क्योंकि तभी तो अगर मेहनताना नहीं मिलेगा, कलाकारों को अगर उनका वो नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इससे लोग डिमोटिवेट होंगे। तो सरकार को ये सोचना चाहिए। क्यों सर, मैं बस सही बोल रहा हूँ ना? देखिए, उसमें ये है कि हमने तो अभी कलाठट्टे के मंच के ऊपर पैसा बांटा, चेक के माध्यम से बांटा। कलाकारों का बड़ा शोषण होता है और उनको कोई पैसा ऐसा नहीं देना चाहता है। असल बात चक्कर ये, लोग करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की ग्रांट लेके आते हैं, लाखों रुपए की, और उसके बाद वो सारी पूरी डकार के बैठ जाते हैं और किसी भी कलाकार को पैसा नहीं देते हैं। ये तो गलत बात है। कहीं ना कहीं बीच में भी जो लोग पैसा खा जाते हैं, संस्कृति विभाग जो है लखनऊ में है, कहाँ पे लखनऊ में ये सर जी? ये जवाहर भवन में, जवाहर भवन में संस्कृति विभाग के खिलाफ भी मैं योगी जी से कहूँगा एक बार जांच कराएं, क्योंकि अगर सर करा रहे हैं, शायद सरकार से पास होता हो, लोग पैसा मार देते हो, ये भी हो सकता है। उसमें ये है कि मामला वहाँ पर सब जगह बिचौलियों वाला सिस्टम है। सही कह रहे हैं, और संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो है सिस्टम जो है ऐसा हो गया है कि अब वही, मैंने तो कितनी बार कार्रवाई की, मेरी कलाठड्डे नौटंकी को तो किसी तरह कोई ग्रांट, मैंने तो इतना पैसा ही 1 लाख रुपए लगभग खर्चा किया और नहीं दिया, तो जब मैंने ऊपर से कार्रवाई की है तब जाकर के 30,000 रुपया पास किया। ये गलत बात है। बताइए, इतना कार्रवाई करने के बाद सर जी एज अ लॉयर हैं पेशे से, और राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, खुद की सर की संस्था है। संस्था का नाम क्या है आपकी सर? ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी है। धरना प्रदर्शन समाज सेवा में हमने तो रिकॉर्ड बना के रखा है। बताइए। मगर अब इसीलिए कि वकील साहब आप धरना प्रदर्शन करते हो तो आपको हम नहीं देंगे कुछ। ये तो गलत बात है। तो सरकार से मैं कहना चाहूंगा भी योगी जी से, क्योंकि अगर सम्मान मिलेगा हम लोग को, कलाकारों को सम्मान मिलेगा, उनका मेहनताना मिलेगा। सर 30 साल से कर रहे हैं प्रोग्राम, और कहीं ना कहीं काफ़ी अरसे से विरासत को बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं, तो इन सरकार को भी चाहिए ध्यान दें। और कुछ सर जी बोलना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि हम नए आर्टिस्ट दे रहे हैं, नए लोगों को अभ्यास कराने। कैसरबाग में हमारा जो है वो इसके लिए रिहर्सल के लिए हमने स्थान रखा हुआ है अपना, वहाँ पे हमने नए लोगों को मौका दिया। अभी ये नाटक जो फर्ज के फरिश्ते हुए, इसमें भी कुछ नए लोगों को मौका दिया और अच्छा अभिनय उन्होंने किया।
आप जो है हम लोग जिस तरह की प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं बगैर किसी सरकारी सहायता के, वो संभव सिर्फ इसलिए हो रहा है कि नए लोग इसमें जुड़ के काम करना चाहते हैं और अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। लेकिन उनको प्रोत्साहन देने के लिए ज़रूरी है, 1-2 नाटक वो अपने पास से कर सकते हैं, अपना पेट्रोल, अपना सब चीज़ें खर्च करके कर सकते हैं, लेकिन कम से कम सरकारी पैसा अगर उनको नहीं मिलेगा और तो फिर कैसे बढ़ावा मिलेगा, फिर कैसे रंगमंच आगे बढ़ेगा। सही बात और है। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति तो यहाँ महिलाओं की हो गई है। महिलाएं जो है रंगमंच को छोड़ रही हैं, क्योंकि ऐसा सिस्टम बन गया है। कुछ लोग ऐसे इसमें आ गए हैं जो लोग सिर्फ पूरे का पूरा पैसा डकार जाते हैं, दूसरों से पैसा लेके मंचन कराते हैं। यहाँ तक है कि वो टैक्स लगा दिया है, टिकट लगा दिया है। मंचन के समय समझ लिया आप जाइए तो वहाँ जाने का हम तो सरकारी ग्रांट भी ला रहे हैं, ऊपर से भी पैसा लगा दिया उसके ऊपर कि निःशुल्क नहीं दिखाएंगे। ये कौन सा तरीका है भाई? कम से कम आप पैसा ला रहे हो तो निःशुल्क करें, और जो पैसा ला रहे हैं कम से कम आप उसको के लिए जितने भी आपके कलाकार हैं उनको पैसा दें। गलत ये बात सब है। चीज़ें, बहुत सी समस्याएं हैं, मगर रंगमंच को हम लोग नई दिशा दे रहे हैं। आज तक जितने भी नाटक, मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी ह्यूमन जी बोलिए। मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है, आप इस पर खुल के बोलिए। और ये क्योंकि चैनल मैंने इसीलिए बनाया था क्योंकि आम जनता की बात सरकार तक पहुँचे कि लोगों के साथ क्या क्या हो रहा था। तो बोलिए अपनी बात आप। बात यह है कि हमने जो है हमारी नीना मेनन नाट्य कला रंगमंच मेरी मदर के नाम से हमने उसमें बनाया है, और उसके जो कलाकार काम कर रहे हैं, तो मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि पूरी तरह से आप जितने भी हमने मंचन कराए अब तक, सब हमने जो है खुद लिखे हैं और लिख करके हमने मंचन कराया है। और कोई भी दोबारा हमने एक ही ड्रामे को दोबारा रिपीट नहीं किया, हर बार नई प्रस्तुति देते हैं। तो हर कम से बार कम आपने नहीं हर बार। और आप ये देख लिए कि जितने भी ग्रांट लाने वाले हैं सब पुराने नाटक को घिसते रहते हैं, जाने क्या क्या बदलाव करते रहते हैं उसके अंदर। और ऐसा हाल बना दिया है नाटकों का कि अगर देखने वाला आदमी जाए तो वो बोर होकर भाग जाए, उठ के लोग चले जाते हैं। भैया हमारी अपील है आपके ब्लॉग के माध्यम से कि ऐसी प्रस्तुतियां मत दीजिए जो सिर्फ आप ग्रांट कमाने के लिए और लाने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि ऐसी प्रस्तुतियां दीजिए कि कुछ उसका रंगमंच का भला हो, कुछ नई चीजें आए, नई तथ्य सामने आए। सही कह रहे हैं। कुछ लोग हैं कलाकार, आर्टिस्ट लाइन में भी, जैसा कि सर ने बोला कि ऐसी प्रस्तुति देते नहीं है जिस हिसाब से वो ग्रांट ले जाते। पहले काम देके तब ग्रांट दें, क्योंकि सर हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मैं सर आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और मुझे आशा है कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे। और अपने चैनल का नाम बताइए सर आप। जी, हमारा चैनल जो है वो मधु सिने प्रोडक्शन है। मधु सिने, हाँ, लिंक मैं चलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ये भी बता दी साहब, शॉर्ट मूवी बनाते हैं, उसके लिए इतना काम कर रहे हैं, उसके बाद भी कहीं से कोई सहायता नहीं है। गलत बात है। सरकारी रूप से कोई सहायता सरकार देना भी नहीं चाह रही है। नहीं देगी सरकार, देगी सर जी, सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कलाकार को बढ़ावा दे रहे हैं। यूपी में तो फिल्म सिटी बनने वाली है, तो जब फिल्म सिटी के कलाकारों को सम्मान ही नहीं मिलेगा तो फिल्म सिटी कैसे बनेगी? ये भी तो बात सोचने वाली है, क्यों सर, है ना? देखिए, अब जितने भी कलाकार हैं, हम में प्रतिभा है, हिंदुस्तान में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अब ये बात अलग है कि विदेश भाग जाती हैं सब, यहाँ उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। तो कृपया करके अपने जो कलाकारों को प्रोत्साहन दीजिए, उनको पैसा दीजिए और मंचन करने के लिए उनको छूट दीजिए। और दूसरी बात, ये अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता हमारे देश में है। हम लोग तो उन विषयों को उठाना चाहते हैं जो विषयों पर सरकार जो है विषय पर नहीं ध्यान देती है, समाज में नहीं ध्यान देती है। ऐसे लिए हम लोगों को अगर प्रोत्साहन मिलेगा तो हम और अच्छा लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, समाज की सरकार तो चाहती है कि सपोर्ट करें हम आर्ट कलाकारों को। सरकार तो देखिए बिचौलिया के बीच में होते हैं, मुझे लगता है सरकार चाहती, जो हमारी प्रेजेंट टाइम में योगी जी की सरकार है, सरकार तो चाहती, लेकिन पता नहीं बीच का क्या। मैं यही कहूंगा योगी जी से कि बीच के लोगों को आप थोड़ा सा योगी जी टाइट करिए, और मेहनत कलाकार लोग करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार कोई भी हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सब लोग संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन होता यह है कि पदों के ऊपर ऐसे लोग पहुंच जाते हैं, सही बात है, और ऐसे निर्देशक और लोगों को चयनित हो जाता है जिनका साहित्य से और रंगमंच से कोई लगाव नहीं होता। बताइए, वो सिर्फ वहाँ कमाने जाते हैं, अपना नाम अपने को अवार्ड कराते हैं। अभी जाके देख लिए, कुछ मैं नाम नहीं लूंगा ज़्यादा, अपने को सम्मानित कराए हुए निदेशक बन गए तो बस अपने को सम्मान दिए चले जा रहे हैं। भैया बाहर दूसरे वालों को भी मौका दो, दूसरे आर्टिस्टों को मौका दो। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो तब होता है जब प्रतिभावान लोगों को सम्मान नहीं मिलता है। गलत बात। तो हमने तो हमेशा यही कोशिश की, हमारी तरफ से, हमारे क्या नाम है संस्था की तरफ से भी बराबर जो भी हमने रंगमंच के सम्मान दिए हैं, उन लोगों को सम्मानित किया है जिनको सरकार की तरफ से या कहीं किसी विभाग से सम्मान नहीं मिला। बहुत अच्छी बात है सर, और मैं आशा करता हूं कि आपकी बात बिल्कुल पहुंचेगी सर तक की। तो सर यहाँ पे कुछ कलाकार बैठे हैं भाई लोग, अभी तो देखो भाई, सच्ची बोलूं, बात झूठ नहीं बोलूंगा, सर तो कलाकार है, मैं भी छोटा मोटा कलाकार, आर्टिस्ट, ब्लॉगर हूँ। बट यहाँ पे एक रोल किया था एक आदमी ने गुज्जर का,
तो हमारे सामने गुज्जर बैठा है सर जी, फर्ज के फरिश्ते में किया फर्ज के फरिश्ते में हमारे गुज्जर भाई ने किया है। बहुत अच्छा तो मिलाते हैं, ये हमारा गुज्जर आ गया है। गुज्जर भाई, आपका रोल क्या था प्ले में, बताइए जरा। जी मैंने एक अरे जी भी छोड़िए, आप बताइए, आपने वो जो मारा था वो कैसे मारा था? अरे वो एक खतरनाक रोल हमारे डायरेक्टर साहब ने लिखा था और निर्देशित किया था, मुझे सिखाया और बहुत अच्छे से उसको मंचित कराया और सक्सेसफुल रहा ड्रामा। और ये इस बात की मुझे बहुत खुशी है, तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे मिस्टर एमएलई मनोज जी या। और भाई का रोल ना बड़ा तगड़ा था, सच्ची बोल रहा हूँ। भाई का जब जो रोल था मैंने देखा तो यार मैंने कहा यार भाई इतना खतरनाक बंदूक चला रहा हो, कहीं रियल लाइफ में ना चला देना यार, केसेस हो जाएगा, समझ रहे हो? क्यों सर जी, सही बोल रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। भाई का रोल तो बड़ा खतरनाक अच्छा रोल, बहुत अच्छा रोल। तो भाई से एक डायलॉग बुलवाते। भाई जहाँ अपना एक डायलॉग बोलो जरा, बढ़िया तरीके से बोलना, पब्लिक हिल जाए। मैडम ठीक है। मैडम कहती हैं कि मैं तुम्हारा केस लड़ रही हूँ और तुम्हें मैं इंसाफ दिलाऊंगी। मैं कहता हूँ कि मैडम मेरे भाई की हत्या हो गई है, पुलिस अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो मैडम दिलासा देती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है मैडम, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं कानून को अपने हाथ में लेकर अपने भाई और पिता की मौत का बदला खुद ही ले लूंगा। उसके बाद मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं। और फिर मैडम कहती हैं कि कहती हैं कि मैम कहती हैं कि दूसरी मुलाकात में मैं कहता हूँ मैडम क्या हुआ, वो बोलती कि अरे कानून कर रहा है तुम्हारा हिसाब। मैं कहता हूँ कानून की आंख पे तो पट्टी बंधी है, उसके हाथ कट चुके हैं, न्याय का तराजू कब का टूट चुका है मैडम, आज मैं इंसाफ करूंगा। सही बात है। तो भाई ने ना बड़ा अच्छा डायलॉग बोला था। तो भाई यही कहना चाहूंगा, सपोर्ट करिए ब्लॉग को, हमारे सर बहुत अच्छे हैं, ये हमारे अजय भाई हैं। तो भाई का भी रोल अच्छा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। योगी जी को मेरा जय श्री राम, मोदी जी को भी जय श्री राम, और सर जी की तरफ से सभी को राम राम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।